बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं हादिया ज़ुबैर, हरमीन फातिमा, अली ज़ुबैर। नाज़रीन, आज लेकर आया हूं मैं बहुत मज़े की कहानी। मुझे अंदाज़ा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, मेरे बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप जो बच्चे देख रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ कि बहुत दिनों बाद हमने वीडियो आज क्यों बनाई है। उसकी वजह है कि हरमीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये हमारी सबसे जो क्यूट बच्ची हैं वो हॉस्पिटलाइज हुई, 3 दिन हॉस्पिटल में रहीं, अभी भी ये फुली रिकवर नहीं हुई हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा कि ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। अच्छा, इनकी तबीयत ख़राब होने की एक बड़ी वजह जो थी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है। इस मौसम के अंदर हम लोग पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने की वजह से अगर ज़रा सी भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई आपको मोशन हो जाए या वॉमिटिंग हो जाए और जिस्म से पानी कम हो जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तो आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हरमीन की तबीयत ख़राब होने की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि इनकी शुगर बढ़ी और इनको वॉमिटिंग हुई और वॉमिटिंग होने की वजह से इनके जिस्म से पानी कम हो गया, जिसका नुकसान ये हुआ कि 3 दिन इनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। इनके बहुत सारे टेस्ट हुए, इनके दोनों हाथों में कैनुला लगा और फिर उसके बाद ये ठीक हो गई। तो मैं आपको पहली बात ये बताऊंगा कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, बाहर के खाने बिल्कुल नहीं खाइए, फास्ट फूड वगैरह इस तरह की जो चीज़ें, चिप्स हो गई, कलरफुल चीज़ें हो गई, बिल्कुल नहीं खाइए। क्यों? अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे और आपके अंदर ताकत नहीं रहेगी और आप बीमार हो जाएंगे। तो आज हम कहानी सुनाएंगे एक ताकतवर लड़के की। उसका नाम था जाहिद। तो बच्चों, रेडी हैं आप सुनने के लिए? यस आर यू रेडी टू एंजॉय? यस। ओके। एक लड़का बहुत ताकतवर था, उसका नाम था जाहिद जी। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोई उससे डरता ही नहीं था। सब उससे बहुत मोहब्बत करते थे। क्यों मोहब्बत करते थे? इसलिए क्योंकि वो किसी को तंग नहीं करता था, किसी को मारता नहीं था। जब जो घर में बड़ा होता है, बहन या भाई, अगर वो छोटों का ख्याल रखें, उनको मारे नहीं, परेशान नहीं करें, तो सब उनसे मोहब्बत करते हैं क्योंकि बड़े ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो वो किसी को तंग नहीं करता था, सबकी मदद किया करता था और ताकत उसके अंदर, पूरे स्कूल में सबसे ताकतवर वही था। जब वो बड़ा हुआ तो वो हो गया 16 ईयर्स का। जब 16 साल का हुआ तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ गई। लेकिन मसला ये हुआ कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वह कितना छोटा सा लड़का था ना, वो 16 साल का था, 16 ईयर्स, और उसके वालिद का इंतकाल हो गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई, यानी घर में जितने भी पैसे लाने की जिम्मेदारी थी वो अब जाहिद के ऊपर आ गई। अब उसने कहा मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं। वो रहता था एक छोटे से शहर के अंदर। उनके शहर से थोड़ी दूर एक जंगल था, फिर करीबी छोटा सा एक शहर था। आप उसको गांव कह लें, शहर कह लें, लेकिन वो शहर था छोटा सा। दोस्तों ने कहा ऐसा करो, तो जो जो सौदागर है ना, जंगल का सौदागर, तुम उसके पास जाओ और उससे कहो कि मैं दरख्त काटूंगा और दरख्त काटने के तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, तुम बहुत सारे दरख्त काट सकते हो। सौदागर समझते हैं कौन होता है? कौन नहीं समझती? आदिया, कौन होता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन होता है, जिसका बिजनेस होता है, वो दरख्त कटवाता है और बेचता है। तो वो जो लड़का होता है जाहिद, वो जाता है बिजनेसमैन के पास और जाके उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दरख्त काटूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और बड़ी तमीज़ से बात करता है और पहले सलाम करता है और फिर उनसे बात शुरू करता है। तो वो जो सौदागर होता है बड़ा खुश होता है, कहता है बड़ा तमीज़ का बच्चा है। वो कहे चलो ये लो, आज से काम शुरू कर दो, आज से पैसे कमाना शुरू कर दो। वो खुश हो जाता है। तो वो उसको एक कुल्हाड़ी देता है। कुल्हाड़ी देखी आप लोगों ने? डंडा होता है उसके आगे, वो लगा होता है ना, जिससे दरख्त काटते हैं। वो कुल्हाड़ी देता है और जाता है। वो पहले दिन जाके पता है कितने दरख्त काटता है? 15 दरख्त काटता है। सौदागर बड़ा खुश होता है और बड़ा हैरान भी होता है। कहता है आज तक किसी ने पहले दिन इतने दरख्त नहीं काटे। बाबा, लेकिन इतने दरख्त काटता कौन है? देखिए, जंगल होता है ना, जो हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं, हम बाकी चीज़ें पेपर इस्तेमाल करते हैं, फर्नीचर जो लकड़ी वगैरह है वो जो है वो सारी जंगल से आती है, तो लोग वहाँ से इसलिए काटते हैं। और मज़े की बात यह है कि हमें पेपर कम से कम इस्तेमाल करने चाहिए, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, रुमाल होना चाहिए सफाई वगैरह करने के लिए। कागज़ कम इस्तेमाल, जितना कागज़ कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम दरख्त कटेंगे और दरख्त कम कटना अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग जो है वो दरख्त काटते हैं, उनका काम होता है। खैर, अब वो पहले दिन 15 दरख्त काट लेता है।
घर लेके जाता है पैसे, बड़ा खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। दूसरे दिन वो आता है, दोबारा दरख्त काटने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरे दिन सिर्फ उससे 12 दरख्त कटते हैं। वो बड़ा हैरान होता है, कहता है मैंने तो आज ज़्यादा ताकत लगाई है, मैंने ज़्यादा एनर्जी से काम किया। वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ, उसके समझ में नहीं आता। वो कहता कल आऊँगा ना, कल इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा। तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन वो सिर्फ और सिर्फ 10 दरख्त काटता है, वो और परेशान हो जाता है। एक हफ्ते बाद उससे सिर्फ 5 दरख्त कटते हैं। इतना ताकतवर जवान, और उससे पहले दिन 15 कटे, आज से ऐसा सिर्फ 5 कटे। तो बहुत परेशान होता है, दोस्तों से कहता है मैं क्या करूं यार, मुझसे तो दरख्त ही नहीं कट रहे हैं। दोस्त कहते हैं नहीं यार, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम काट लोगे, तुम मेहनत करो, तुम जान लगाओ। कुछ लोग जलते भी हैं, आपको पता है, कुछ लोग आपसे जेलिस होते हैं। तो उनमें 1-2 लोग वो होते हैं जो इससे जलते हैं, जेलिस होते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये काम छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, दरख्तों ने तुम्हारी सारी एनर्जी, सारी ताकत ले ली है। बोलता है हाँ यार तुम सही कह रहे हो। हमें क्या करते हैं, बहुत से लोग इस तरह की बातें कहते हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। तो अगले दिन आता है और उस सौदागर से कहता है कि मैं आज काम नहीं करूँगा और मेरे अंदर ताकत कम हो गई है, अब मैं मज़ीद दरख्त नहीं काट सकता। तो सौदागर हंसता है, कहता है ताकत कम हो गई है, अच्छा ये बताओ तुमने जो अपनी जो वो थी कुल्हाड़ी, उसको तुमने कब तेज़ कब किया था, धार कब लगाई थी? वो कहता धार, वो तो मैंने नहीं लगाई थी, वो भी लगाते हैं क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर ताकत कम नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारी कुल्हाड़ी की धार कम हो गई है। जाओ पहले धार लगाओ, उसके बाद ज़्यादा की दरख्त काटो। पता है क्या होता है, अब जब वो दरख्त काटता है ना, आज वो 18 दरख्त काटता है। मैं भी दरख्त काटूंगा। देखो बेटा, अब जो वक्त आ रहा है ना, हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है। हमें कोशिश करना चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। तो तुम क्या काम करोगे बेटा? दरख्त लगा। शाबाश। ज़िंदगी में जितने दरख्त लगा सकते हो ना, उतने दरख्त लगाना। एक एक दरख्त लगाना बहुत सवाब का काम है। अच्छा, ये जो वो दरख्त काटता है वो बड़ा खुश होता है, उसको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और इतने दरख्त कभी किसी ने नहीं काटे होते। तो जब वो घर लेके जाता है तो सब बड़ा खुश होते हैं, दोस्त भी खुश होते हैं, सौदागर भी खुश होता है, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा, एक एक करके बताएं। सबसे पहले कौन बताएगा? मैं। चले अली, पहले अली से शुरू करते हैं। तो अली आप बताएं। किसी और की बातों में आके कुछ काम नहीं करना चाहिए। गुड, यानी मतलब जैसे कि किसी की बातों में आ गए हम फिर जाके कह देंगे मैं नहीं कर रहा, तो फिर इसमें बातें नहीं आनी चाहिए, पहले पूछना चाहिए इसकी वजह क्या है, मैं क्यों नहीं कर पा। शाबाश, एक्सीलेंट फॉर अली। अली जबरदस्त यार, क्लैपिंग। यानी अगर किसी ने कहा कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आप ये नहीं कि हिम्मत हार जाएं, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि मैं काम क्यों नहीं कर पा रहा। अली बहुत प्यारी बात बताइए। हरमीन आप बताएं। हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए जो हम कर रहे हो। शाबाश, यानी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जबरदस्त, ये मेरी बहुत बहादुर बच्ची। हाँ दिया। हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी ये कि हमें बहुत जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि अगर हमसे काम नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा। शाबाश। हादिया जो है हमारी साइंटिस्ट हैं। जो काम हमसे नहीं हो रहा होता, जो काम हमारी समझ में नहीं आ रहा होता, तो हादिया उन मसलों का हल निकाल के हमें दिखाती हैं। तो इस बात पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए बच्चों, ये बात याद रखिए, बाज़ का टीचर्स भी हमसे कह देते हैं तुमसे नहीं होगा, हमसे कज़न्स कह देते हैं तुमसे नहीं होगा, कभी पेरेंट्स भी गुस्से में कह देते हैं तुमसे नहीं होगा। जब कोई आपसे कहे ना कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तो आप खामोश हो जाइए और दिल में अपने आप से कहिए अब मैं करके दिखाऊंगा। और इसका मतलब है शार्पन द सॉ, अपनी कुल्हाड़ी को तेज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे सीखने में, अपने आप को इम्प्रूव करने में, उतनी अच्छी तरह से आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी उतना ज़्यादा अच्छा काम आप कर सकते हैं। अगर नंबर कम आ रहे हैं और लोग कहते हैं तुमसे तो पढ़ा ही नहीं आता, तुम तो बहुत ही बेवकूफ़ हो, किसी की बातों में नहीं आए, आप कहें मैं पढ़ के दिखाऊंगा या मैं पढ़ के दिखाऊंगी। किसी की बातों से परेशान नहीं हो, बल्कि हिम्मत करें और वो काम करके दिखाएं जो लोग कह रहे थे आप नहीं कर सकते। तो आज के बाद अगर किसी ने कहा कि आप लोग नहीं कर सकते, तो हिम्मत हारेंगे नहीं। फिर क्या करेंगे? वो करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। नाज़रीन, बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी, इससे आपने क्या कुछ सीखा, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और मज़ीद स्टोरीज लेकर आएंगे हम आपके पास इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन।